चीनी घुसपैठ पर अपने बयान को लेकर के राहुल गांधी अड़िग हैं। लोकसभा में हुए हंगामे के बाद राहुल ने कहा कि आखिर उन्हें बोलने से क्यों रोका जा रहा है। राहुल के मुताबिक राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं और मैंने सिर्फ पूर्व आर्मी चीफ की लिखी किताब को कोट किया था। मुझे पीएम मोदी, रक्षा मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ की किताब पर सदन में बात करने का हक है। ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मुलाकात की और इसके बाद मीडिया के सामने आकर के उन्होंने बीजेपी और चुनाव आयोग पर धावा बोला। ममता ने कहा कि इलेक्शन कमीशन बीजेपी का आईटी सेल बन चुका है। ज्ञानेश कुमार एक झूठे इंसान हैं जिन्होंने साजिश के तहत बंगाल के 58 लाख लोगों के नाम काटे। ये सब मिलकर के बंगाल के साथ अन्याय कर रहे हैं। ममता बनर्जी ने चुनाव आयुक्त के साथ मीटिंग को बीच में ही छोड़ दिया था। उनका आरोप यह था कि मीटिंग के दौरान सीसी ने उनकी बातों को नजरअंदाज किया और अब इसे लेकर के चुनाव आयोग का रिएक्शन सामने आया है। ईसी ने कहा कि ममता बनर्जी खुलेआम हमारे कर्मचारियों को धमका रही हैं और इतना ही नहीं, वो मुख्य चुनाव आयुक्त को गाली भी दे रही हैं। टीएमसी नेताओं ने कई बार हमारे ऑफिस को निशाना बनाया, लेकिन एसआईआर को लेकर के उनकी सभी मांगे सुनी गई हैं। दिल्ली के बंग भवन के बाहर पुलिस वालों की तैनाती पर ममता बनर्जी ने सवाल खड़े किए थे और इसे लेकर के दिल्ली पुलिस के स्पेशल कमिश्नर देवचंद्र श्रीवास्तव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी को Z+ सिक्योरिटी मिली है और उनके दौरे की पहले से ही जानकारी थी, इसीलिए सुरक्षा बढ़ाई गई। पुलिस ने कहा कि दिल्ली में वैसे भी संसद सत्र को लेकर के सुरक्षा कड़ी है। हम नियमों के हिसाब से सुरक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। बंगाल में चुनाव से पहले हमेशा हिंसा की खबर सामने आती रही है। पिछले साल विपक्षी नेताओं पर हमले होना आम से लगने लगा। कुछ दिन पहले नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी के काफिले पर भी हमला हुआ था, जिसे लेकर के कलकत्ता हाईकोर्ट ने सख्ती बरती और राज्य सरकार को विपक्षी नेताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने की हिदायत दी। कोर्ट ने कहा कि राजनीतिक मतभेद का मतलब ये कतई नहीं है कि विपक्षी नेताओं की सुरक्षा से समझौता किया जाए। सोनम वांगचुक की रिहाई को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान सरकार ने कहा कि वांगचुक ने अपने भड़काऊ भाषण के जरिए देश को तोड़ने की साजिश रची और इसलिए एनएसए लगाना सही है। इधर सोनम वांगचुक की पत्नी ने गिरफ्तारी को गैर जरूरी बताया। उन्होंने कहा कि सरकार की आलोचना करना हर नागरिक का हक है और इसे कोई भी दोष साबित नहीं होता। बता दें कि पिछले साल लद्दाख में हुई हिंसा में 4 मौतों के बाद से उन्हें अरेस्ट किया गया है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव वडोदरा में महंत स्वामी महाराज के 92वें जन्म जयंती महोत्सव में शामिल हुए। कार्यक्रम में गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने महाराज का आशीर्वाद लेकर कार्यक्रम को संबोधित किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि गुजरात की धारा में मानव कल्याण और सनातन का संदेश दिया। छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने आज कई कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम साय ने कोरबा शहर में बीजेपी के नए कार्यालय अटल स्मृति भवन का भूमि पूजन किया। कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम भी शामिल हुए। सीएम साय ने अंबिकापुर में भी बीजेपी के नए कार्यालय का भूमि पूजन कर कार्यकर्ताओं को बधाई दी है। एयर इंडिया ने अपने एक ड्रीम लाइनर बोइंग को ग्राउंड किया है। पायलट के फ्यूल कंट्रोल में गड़बड़ी की शिकायत के बाद प्लेन को ग्राउंड किया गया। एयर इंडिया की ओर से डीजीसीए को पूरे मामले की जानकारी दे दी गई है। ड्रीम लाइनर बोइंग प्लेन लंदन से बेंगलुरु आया था और रिपोर्ट्स के मुताबिक फ्यूल कंट्रोल स्विच में दिक्कत ने अहमदाबाद के एक बड़े हादसे को जन्म दिया था। शोले फिल्म में धर्मेंद्र ने पानी की टंकी पर चढ़ करके हाई वोल्टेज ड्रामा किया था और अब से ऐसा ही मामला कर्नाटक के बागलकोट से सामने आया है, जहां पर नशे की हालत में युवक टावर पर चढ़ गया। आधे घंटे तक वो नीचे खड़े लोगों से फोन मिलाता रहा और तभी वो सेल्फी लेता रहा तो कभी हाई वोल्टेज ड्रामा करता रहा। काफी जद्दोजहद के बाद युवक को नीचे उतारा गया।